हाँ जी। ओम बापू नंदाचौर वाले आपकी आपकी सदा सदा ही जय। जय। बापूजी के सानिध्य में सत्संग में जब से आए हैं तब से बापूजी की बहुत ही मेहर है, कृपा है। और बुद्ध भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जो इतना अच्छा हमें एक प्लेटफॉर्म दिया। समय निकाल के टाइम से लिंक भेजना डेली बिना नागा, और पूरा सत्संग एंड तक रहना, सबको इतना मोटिवेशन देना। तो ये परमात्मा की उन पर असीम कृपा है। और उसी के हम थोड़े बहुत, हम भी इसी वजह से, क्योंकि हम एक ही नाव के सवार हैं, तो उसकी कृपा हम पर भी आ ही जाती है। जी, मैं तो तो उन्हीं की है ही, उन्हीं की कृपा है। नहीं, हम तो लेट बैग आ गए हैं, हम तो पता नहीं। नहीं तो ये प्रभु ने इ- कृपा की, नहीं तो इस आदत से। बात का थोड़ा अफसोस होता है कि मैं थोड़ा देर से जुड़ पाई लिंक से। जब शुरू में ही जुड़ जाती तो और मेहर हो जाती बापूजी की। चलो, जब नेवर आंख टू खुले लेट। तभी सवेरा। तो बापूजी ने बड़ी जल्दी अपने सत्संग में शामिल कर लिया, उनका कोटि कोटि धन्यवाद है, भैया अभी का बहुत अभी बहुत मेरे धन्यवाद है। 300 एपिसोड हो गए हैं आपके जो संगीता। तो इसका मतलब है कि आप शायद 2-3 साल से भी ज्यादा हो गए आपको जुड़े को। कितनी देर होगी? जी हाँ, 2-3 साल क्योंकि हो गए। रोज तो नहीं पढ़े जाते, एक दो दिन कभी, हफ्ते में एक जी दो जी। दिन तो। अभी 300 जो अगर हो गए तो 2 साल से ऊपर हो गया आपको। कितनी देर होगी? हाँ जी। हाँ, 2-2.5 हो गया होगा ऑलमोस्ट, या हाँ, 3 तक पहुंचने तो वाले होंगे। ठीक है, प्रभु ने कृपा की है जितनी जल्दी जुड़ बहुत गया कृपा तब। है, बहुत असीम कृपा है। और किस किस क्षण क्या क्या होता है, मतलब हर चीज तो बयान नहीं की जा सकती, लेकिन अनुभव बहुत होता है। मन इतना आपके अच्छा हो गया शुक्रगुजार हैं। अब। आपके पिताश्री भी आते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, सुंदर भजन गाते हैं, इतने शिक्षाप्रद भजन होते हैं उनके। तो इसलिए आपका भी धन्यवाद है। हाँ जी। मैं सदगुरु का धन्यवाद है, बहुत आशीष मिलती है संगत के मुखारविंद से, बड़ा आशीर्वाद मिलता है, बड़ा प्यार मिलता है। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो, बात इस ये नहीं है कि मेरे मतलब बहुत तारीफ हो रही है, बात इस बात की मुझे खुशी होती है कि मैं प्रभु का संदेश दे पाई और उन्हें प्रसन्नता हो रही है। मतलब जो मैसेज कन्वे करना है श्लोकों के द्वारा, वो उन तक पहुंच रहा है और वो आनंदित हो रहे हैं। तो ये मुझे थोड़ा सही लगता है कि चलो मैं कुछ सेवा परमात्मा के लिए कर पाई, तो शुक्र है मेरे बापूजी का। और अभी लास्ट में तो ऐसा हुआ कि उस दिन सुखमनी साहब का पाठ था यहाँ जूम सत्संग में, और मेरा ढके मंदिर जाने का बहुत मन था, क्योंकि वहां पर भी अखंड पाठ चल रहा था। हाँ तो हाँ। मैं थोड़ा सा दुविधा में हो गई कि मैं इधर पाठ करूं या उधर मंदिर जाऊं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, मुझे मंदिर भी जाना था। सोच विचार करते 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 घर पर ही 7:30 हो गए। तो मैंने सोचा कि मुझे जाना तो जरूर है अब मंदिर। अब मैं पाठ नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं। तो मैं, क्योंकि रात को थोड़ा बच्चे और मेरे हस्बैंड मना करते हैं कि ड्राइव अकेले नहीं करना, थोड़ा सेफ नहीं है, तो मैं मेट्रो से चली गई। 8:30 पौने 9 रात के करीब मैं पहुंची मंदिर में। बापू जी के पास अपना पाठ चल ही रहा था, बापू श्रद्धा राम जी के, उनके प्रकाश पर्व के लिए। बड़ा अच्छा लगा। और जैसे ही मैंने माथा टेका, तो वहां पर जो बाबा जी थे, जो वो ग्रंथि पाठ कर रहे थे, उनके मुख से निकल गया, जो वो पढ़ रहे थे, रमैया के गुण चेत पुरानी। तो एकदम मेरे जब कान में वो बात पड़ी, तो मुझे लगा ये तो मैंने सुनी भी है, और एकदम रिमाइंड हो गया कि ये तो सुखमनी साहिब की है। मनी साहब। मतलब मेरी आंखें ऐसे खुली रह गई कि ये बापूजी ने क्या चमत्कार कर दिया, कि मैं सोच रही थी कि वहां पाठ करूं, और इतना बड़ा गुरु ग्रंथ साहिब है, और उसमें से वही चीज मेरे सामने निकल के आ गई। तो हाँ, मैंने फिर फटाफट माथा टेका, आराम से बैठी कंफर्टेबली, और मैंने फोन में ही ऑन कर लिया। फिर सब दूसरे भी आसपास वाले देख रहे थे। फिर वो जो एक प्रसाद बांट रहे थे, उन्होंने सोचा शायद मैं फोन पे कुछ कर रही हूँ, कोई वीडियो वीडियो कुछ देख रही हूँ, तो मैंने उनको दिखाया कि मैं भी पाठ कर रही हूँ। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, फिर और भी लोगों ने वो ज्वाइन कर लिया कि सुखमनी साहब का पाठ है, तो उनको भी मैंने खोल के दिया। जैसे जैसे मैं सुनती गई, वो जैसे जैसे अष्टपदी आती गई, तो फिर मैंने, तो बड़ा है मतलब मुझे अच्छा लगा। मैंने फिर पूरा संपूर्ण किया 11 साढ़े 11 बजे तक। तो मालिक का मैंने बहुत सामने ही, महाराज जी की स्वरूप भी था, और मन से हर एक श्वास में उनका धन्यवाद निकल रहा था। कि वाह। मेरा पाठ जो था, बापूजी ने कहा तू यहाँ आगे कर ले, तू वहां घर में क्या करेगी। तो मुझे बहुत मेहर मेरे सदगुरु की लगी कि चलो मेरा पाठ भी हो गया, और आपके चरणों में बैठ के मैं पाठ कर पाई। तो बहुत शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक का। वाह।
तो कभी वो छोड़ते नहीं है, हमारे मन की क्या दुविधा होती है वो मिनटों सेकंडों में दूर कर देता छोटी है। छोटी बात पूरी करते हैं, जो मांगा है ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, सोई सब सोई देवे है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि चलो कीर्तन मेरा पाठ भी नहीं छूटा, और कवन ये मूल क्योंकि कवन भैया सुखमनी साहब का जो कराते हैं, ये उसकी वजह से ही कुछ कुछ जो होती हैं अष्टपदी की जो जो आते हैं लाइनें, वो ही थोड़ी याद हो गई, समझ में आ गई। अच्छा कि ये स्टार्टिंग में था, ये मिड में है, अच्छा ये लास्ट में आएगा, इतना थोड़ा सा अब समझ में आ गया। तो तो याद बहुत बहुत अब शुक्राना ऐसे है भी भैया। एक लाइन हो तो आगे याद आता है, रमैया के गुणचित प्राणी कवन मूलते कवन दृष्टानी, ये सारा ऐसा ऐसा अपने आप कोई ना कोई आगे हाँ जी, याद हाँ आता जी। रहता है। सुनते हैं ना इत, सारा दिन, तो अभी तो अब रोज हम 4 से 5 बजे तक तो हाँ जी। खुद पढ़ने की तो कोशिश करते हैं, दोपहर और को फिर भी वो महीने में जेवीडी दो जो बार है ग्रुप में, वो उसमें भी पढ़ते हैं, तो मैं कभी ज्वाइन नहीं कर पाती क्योंकि वो थोड़ा खाने आने का टाइम होता है। तो मैं कभी कभी सुन लेती हूँ, या टाइम होता है तो ज्वाइन कर लेती हूँ। तो ये सब उन बहनों का भी और आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि हम बापू जी के रास्ते पे धीरे धीरे चल रहे हैं। तो उनके आखिरी समय भी बस जीवा पे उनका ही नाम हो, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद भी, आपका भी और सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जयकारा लगा दो एक फिर विशाल। ओम बापू श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम शहंशाह जय। झंडे की सदा ही जय।